पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन कुछ एक महीने से, क्योंकि सियासी हुकूमत तो नहीं कर सकती थी, एक कठपुतली किस्म के निगरान वज़ीर आज़म को बिठाया है। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में हुआ है कि हम इस्लाम पे बात करते थे, हम बाकी चीज़ों पे बात करते थे, लेकिन कायदे आज़म के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये जो आप कह रहे हैं कि दो रियासती हल हो, तो दो रियासती हल जो है ये तो पाकिस्तान की ना किसी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है ना किसी। तो उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया कहती है कि दो रियासती हल हो। तो मसला ये है कि दुनिया तो पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती है तो मान लें, पूरी दुनिया पाकिस्तान को रोक स्टेट कहती है तो मान लें, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहती है कि ये एक्सपोर्ट करता है, टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है तो मान लें। तो दुनिया तो बहुत कुछ कहती है। दुनिया तो ये भी कहती है कि आपके यहाँ मर्द और औरत की शादी करने की इजाज़त नहीं है आपस में, ये किस किस्म के लोग हैं। दुनिया तो और बहुत सारी चीज़ें कहती है। फिर उसको बार उसने कहा कि कायद-ए-आज़म ने कहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की कि कायद-ए-आज़म जो है वो तो ठीक है, अच्छा लीडर था, लेकिन वो पैगम्बर तो नहीं था। तो उस पर मैंने उनका एक पूरी वीडियो बनाई थी कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया है कि ये दो रियासतें नहीं, एक ही रियासत होगी। उसके साथ एक और इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो है वो आता है इसके साथ, और बहुत अहम इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि किसी भी शख्स को अगर कोई एक कौम आके ऑक्यूपाई कर ले, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया आज लाहौर के शहर को या गुजरांवाला को या कसूर को या सियालकोट को आके ऑक्यूपाई कर ले और कहे कि जितने लोग भी इंडिया यहाँ से हिजरत करके गए थे, हम सारे वापस आ जाओ और अपनी अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर लो, क्योंकि तुम तो 70-75 साल पहले गए थे, और बाकी हिस्सा पाकिस्तान का हो जाए, दो रियासतें बन जाएं। एक जो है रियासत बने कि रियासत महाजरीन हिंदुस्तान और दूसरी बने पाकिस्तान। तो ये तो बनानी चाहिए। तो फिर तो आलमी असूल ये हो जाएगा। इसराइल का भी मामला यही है कि वो 2000 साल पहले सन 70 ईस्वी में निकाले गए थे और उनको वहाँ के उन्होंने आबाद किया था। और उन्होंने आबाद किसने किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया था। तोड़ने के बाद उनको ये इलाका दिया गया था और फिर उसके बाद दुनिया जहान से यहूदियों को ला के वहाँ आबाद किया। उनके कम से कम को 12 पुश्तें या 50 पुश्तें, 1400 साल तक 39 पुश्तें बनती हैं। कोई 50 पुश्तों पहले जो उनके बाप दादा गए थे उनको वापस ला के वहाँ आबाद किया गया था। अब कहते हैं कि तो दो रियासतें मान। तो ये पाकिस्तान का जो मामला है ये बड़ा खौफनाक है इस मामले के अंदर, क्योंकि एक उन्होंने एक कठपुतली किस्म के निगरान वज़ीर आज़म को, जो हो सकता है 4 वोट काउंसलर के भी ना ले सके, उसको ये गुफ्तगू करने के लिए लगा दिया है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त वो 9/11 वाली सूरत हाल के अंदर आ चुका है। 11 सितंबर को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था तो बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तवक्कुफ के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, जो उस वक्त एक स्कूल के अंदर एक तकरीब में शरीक था और उसको बताया गया कि वहाँ पर ट्रेड सेंटर हुआ है, और फिर उसके बाद कई घंटे तक वो दिखाया भी जाता रहा, तो उसने कहा ये अफ़गानिस्तान पे हुआ है और हम अफ़गानिस्तान पे हमला कर देंगे। अफ़गानिस्तान वो मुल्क था उस वक़्त कि जब के पास टेलीफोन लाइन भी नहीं थी। पाकिस्तान से फ़ोन लाइन जो थी वो यहाँ से होती थी और वो उनको दी हुई थी, वहाँ से फ़ोन करते थे लोग, जहाँ पर किसी किस्म का कोई इंटरनेट नहीं था, जहाँ से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किया जाए। लेकिन दुनिया पूरी इकट्ठी हो गई और उन्होंने मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया कि आप क्या करेंगे। और उस वक़्त के, अब तो दुनिया पूरी इस बात के रोज़े रोशन की तरह सच बताती है कि अमेरिका ने जो मीटिंग की थी उसके अंदर 7 पॉइंट्स रखे थे कि ये मुतालबे किए जाएंगे मुशर्रफ से, और वो सोचते थे कि शायद 2 या 3 जो है मुतालबे मान लेंगे क्योंकि बाकी इनके बस की बात नहीं होगी। लेकिन मुशर्रफ ने 7 के 7 मुतालबे शाम को मान लिए थे। तो उसके बाद आप सोचें कि हम पूरी 20 साल हमने 75,000 जाने दें। पाकिस्तान की कारगिल में, 1965 की जंग में, 1971 की जंग में इतने सिपाही नहीं अल्लाह को प्यारे हुए जितने इस जंग के अंदर जो है सिपाही जो हैं वो चले गए, अल्लाह के हुजूर चले गए। अब आप सोचें कि इस बड़ी जंग में जिसमें अवाम का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, उसने पेट किसके भरे? उसने पेट ज़ाहिर बात है उन्हीं कुव्वतों के और ताकतों के भरे, कोलिशन सपोर्ट फंड से भरे जो पैसे लेके, और वो उन्होंने ज़्यादा दिन ब दिन ताकतवर से ताकतवर होती गई और उन्होंने समझा कि हम एक कंट्रोल हासिल कर लेंगे, अब अमेरिका जो है हमको जो चाहेगा हम उसको करेंगे। लेकिन
वो 48 मुल्कों की अफ़गानिस्तान के साथ जंग थी। उस जंग के अंदर सारी दुनिया के ममालिक की अफवाज शामिल थी, यहाँ तक कि तुर्की की फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद थी, यहाँ तक किसी हद तक ईरान ने भी उनका साथ दिया था, यहाँ तक कि ताजिकिस्तान के रास्ते से अमेरिका वहाँ दाखिल हुआ था। लेकिन उस जंग में शिद्दत से तक इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जो है पूरी दुनिया को हासिल हुई और अमेरिका की जो फ़ौजें हैं वो चीखती हुई वहाँ से निकली। जो आखिरी कभी देखिएगा वो वीडियोस जो हैं 1,25,000 लोग जब निकले हैं और जब वो जहाज़ों से पीछे भागते हुए मनाज़र देखिएगा, जो उनके टोडी यहाँ पर होते थे वो कैसे काबिल एयरपोर्ट से निकले थे। और आप सोचें कि उस पूरे के पूरे 20-22 साल की जंग के अंदर अमेरिका का मामला ये था कि 3,000 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, उसके लोग मारे गए और हालत ये थी कि 22 अमरीकी सिपाही रोज़ाना खुदकुशी करते थे। लेकिन अब हमसे गुज़श्ता तकरीबन कोई 7-8 माह से एक डिमांड की जा रही है। वो डिमांड ये की जा रही है कि हम अफ़गानिस्तान में हम दोबारा आना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में चीन आके बैठ गया है और हम मुस्तहकम हो गया है। अफ़गानिस्तान का रुपया हमसे बेहतर है, अफ़गानिस्तान में आटे की कीमत हमसे बेहतर है, अफ़गानिस्तान में चीनी की कीमत हमसे बेहतर है, अफ़गानिस्तान में पेट्रोल हमसे सस्ता है, अफ़गानिस्तान में गैस हमसे सस्ती है, अफ़गानिस्तान में खाद हमसे सस्ती है। अफ़गानिस्तान में जो काबुल शहर है ये दुनिया का पीसफुल तरीन पुरअमन तरीन शहर बन चुका हुआ है। तो ये अब एक आँख नहीं भाता, क्योंकि ये सूरत हाल बन जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक ही ब्लेम लगाना था कि बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो अफ़गान महाजरीन जो कितने सालों से यहाँ बैठे हुए थे, वो आप मेरे और आपके दरमियान रहते थे, वो कराची में रहता था, कोई यहाँ रहता था, वो क्या करते थे, कोई किसी ने आलू छोले की वो रेडी लगाई हुई थी, भुने हुए चने की रेडी लगाई हुई थी, कोई यहाँ हमारे जूते पॉलिश करता था, कोई उसके साथ साथ उसके अंदर कूड़े में से चीज़ें उठा के बेचता था, कोई जनरल लेबर करता था, कुछ उनमें से बड़े बड़े लोग भी थे जो कि सरमायादार। वो जो एक माशरे के अंदर उनमें से ऐसे भी लोग थे कि जो इसी मुल्क के अंदर, इसी शहर के अंदर, इसी इलाके के अंदर पैदा हुए थे, जिसके बारे में पाकिस्तान का सिटीजनशिप एक्ट कहता है 1951 कि जो कोई शख्स पाकिस्तान में पैदा होता है उसका ये बुनियादी हक है कि वो यहाँ की शहरियत हासिल करे, वो शहरी है इस मुल्क का। और ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी ये कहता है कि जो बंदा जिस मुल्क में पैदा हो उसी मुल्क की शहरियत का हामिल होता है। आपने भी देखा होगा, आपके पाकिस्तान के बेशुमार लोग हैं कि जिनके अगर बीवी प्रेग्नेंट हो तो वो अमेरिका में जाकर उसकी डिलीवरी लेते हैं, कनाडा में जाकर डिलीवरी लेते हैं, उसके बाद अपना इंग्लैंड में जाके कि ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको पासपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर उसके बच्चे के कंधे पे सवार होकर अब्बा अम्मा भी चले जाएंगे। तो ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल था, लेकिन हमने उनको धक्के मार के निकालना शुरू किया और बड़ी खौफनाक मनाजर हैं। आज भी चमन के अंदर तकरीबन 1 माह से धरना जारी है, क्योंकि मैं चमन में 1988 में मैं वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर था। चमन में वो बाउंड्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं की, ना 1905 में की, ना 1896 में की, ना उसके बाद गंदमक एग्रीमेंट में की। लोग आते जाते थे, उधर के लोग वहाँ जाके कारोबार करते थे, वहाँ के लोग यहाँ के खेतों में काम करते थे। वो एक अजीब व गरीब मामला है जो कि अंग्रेज़ ने तकसीम किया था और हमने उस तकसीम को, अंग्रेज़ नहीं कायम कर सकता, हम उसको कायम करना चाहते हैं। और इल्ज़ाम यही है कि वो आके दहशतगर्दी करते हैं। हालांकि आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आप लाहौर शहर के अंदर एक अफ़गान आके बैठे तो उसको तो सड़कों का रास्ता नहीं पता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, धमाके तो बड़ी बात की बात है, वो तो खुद भूला हुआ होता है, वो तो उसको खुद जिसे कहते हैं पंजाबी में बौंतरा कहते हैं होता है, और पश्तो में कहते हैं ना वलद सरेदी कि एक अजनबी सा होता है, उसको अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि जब तक लोकल सेटलर ना हो, मौजूद ना हो, उसका कोई यहाँ पर कोई उसको फैसिलिटेटर मौजूद ना हो, तो नहीं होता। और वैसे भी यही सूरत हाल। दूसरा बात के स्मगलिंग की बहाना लगाया गया। पाकिस्तान ने करोड़ों रुपया खर्च करके, अरबों रुपया खर्च करके गुलशन स्पोर्ट का आपने एक फेंस बनाई थी। अब फेंस की जिम्मेदारी तो आपकी है। इंडिया ने पाकिस्तान की फेंस बनाई है। अगर इंडिया कहे कि पाकिस्तान में से बॉर्डर से लोग आते हैं तो इंडिया जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। और दुनिया भी यही कहती है कि सारे फेंस के दरवाजे आपकी तरफ हैं, कैसे आ सकते हैं? फेंस भी हमारे तरफ से। लेकिन हमने ये भी इल्ज़ाम लगाया, वही वाली बात, वो जो भेड़िए और बकरी के बच्चे वाली की बात थी कि वो पानी पी रहा था। उसने कहा तुम पानी को गदला कर रहे हो। उसने कहा आप ऊपर हैं, मैं नीचे हूँ, गदला कैसे कर सकते हो? उसने कहा फिर 1 साल पहले तुम्हारे बाप
ऊपर था और मैं वो गदला कर रहा था, उसी का कसूर होगा और वो उसको खा जाता है। हम खाने के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन हम अमेरिका के कहने के ऊपर हमने उनको नाराज़ किया।